क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें लैडर इनिशियली 45 डिग्रीज के एंगल पर प्लेस की गई है अगेंस्ट अ वॉल और उसके बाद उसके फुट को स्लाइड किया 4 मीटर्स और उसकी टॉप स्लाइड होगी 3 मीटर्स और एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द लैडर, इसको मैंने ए बी ले लिया, दिस इज द वॉल ए बी और लैडर जो है वो इनिशियल एंगल बना रही है 45 डिग्रीज का, ठीक है, दिस इज 45 डिग्री और AC इज द लैडर। तो AC लैडर होगी, लेंथ L मीटर्स, AB इज द वॉल। अब क्या किया है सिचुएशन में, हमने A पॉइंट जो उसका टॉप था या फुट ऑफ द लैडर, पहले अगर हमने उसे 4 मीटर स्लाइड डाउन किया, उसको 4 मीटर्स मूव अवे किया, पुल अवे किया, तो CE हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर्स, CE हमारे पास आ गया 4 मीटर्स। तो इससे जो टॉप है वो भी थोड़ा स्लाइड डाउन कर जाएगा और वो हमें दिया हुआ है 3 मीटर्स। तो इस केस में ध्यान रखने वाली बात है कि उसी सेम लैडर की बात हो रही है, तो AC और DE सेम है L मीटर्स। तो एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, हमें EC दिया हुआ है 4 मीटर्स और AD दिया हुआ है 3 मीटर्स। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है या इसमें सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला पॉइंट होगा लेंथ ऑफ लैडर इज सेम। तो जो भी इक्वेशन पहले बनेगी वो AC और DE को इक्वेट करके बनेगी। तो AC और DE के लिए पहले तो हम ट्रायंगल लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि मुझे AC लेना है और 45, तो आई विल टेक ऑपोजिट साइड, तो AB अपॉन AC विच विल बी इक्वल टू साइन 45। तो AB, ठीक है, तो अगर मैं BD को ले लेती हूँ एज X, लेट मी टेक BD एज X एंड BC एज Y मीटर्स, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा AB एज 3 प्लस X, AC हमारे पास है लेंथ ऑफ द लैडर और साइन 45 है 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 3 प्लस X इज लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो कि है हमारे पास DBE। सो ट्रायंगल DBE इसको लेते हैं, सो वी विल गेट DB अपॉन DE और ये आ जाएगा साइन 30, ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो DB को मैंने X लिया है, DE अगेन L है, साइन 30 1/2, तो जो मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी वो 2X आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है दैट विल बी टू इक्वेट दीज टू विच इज √2, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, ये आ जाएगा √2 इंटू X प्लस 3 इज इक्वल टू 2X। सो √2X प्लस 3√2 इज 2X। गेटिंग द टर्म्स ऑफ X टुगेदर, तो ये आ जाएगा 2X माइनस √2X, ठीक है, X कॉमन लिया, 2 माइनस √2 इज 3√2, तो X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3√2 अपॉन 2 माइनस √2। सो X की वैल्यू मेरे पास आ गई 3√2 अपॉन 2 माइनस √2। इसको रैशनलाइज कर लेना क्योंकि थोड़ा सा आंसर सॉल्व तो हमें इजीली करना ही होता है। 3√2 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2 2 प्लस √2, ठीक है, तो नीचे हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू √2 2 प्लस √2 और नीचे है 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहां से भी मैंने √2 कॉमन लिया, 3 इंटू √2 इंटू √2 और यहां से आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन 2, तो आप देख सकते हो ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास X की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू √2 प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ BD। तो आप देखोगे अगर आपने BD की वैल्यू निकाली ना तो आपने फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर निकाली, ठीक है, तो मेरे पास X की वैल्यू आ गई विच इज द फाइनल हाइट, जिसे हमने लिखा है 3 इंटू √2 प्लस 1 मीटर्स, और लेंथ ऑफ द लैडर वो तो 2X करना था, तो जो लेंथ ऑफ द लैडर हमने निकालना है वो होगा L इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू √2 प्लस 1, जो हो जाएगा 6 इंटू √2 प्लस 1 मीटर्स। सो लेंथ ऑफ द लैडर विल बी 6 इंटू √2 प्लस 1 मीटर्स। हेंस हमने ये आंसर सॉल्व कर लिया।